नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी जुल्म के खिलाफ कश्मीरी अवाम ने निकाली एहतजाजी रैलियां, पाकिस्तान के खिलाफ दिखा कौम परस्तों का शदीद गुस्सा। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अवाम की जमीनों पर हुकूमत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ मकामियों में भड़की नाराजगी। और बेहतरीन इंतजामात के साए में जारी बाबा श्री अमरनाथ यात्रा, बालटाल बेस कैंप पर जायरीन को मिल रही आला दर्जे की तिब्बी सहूलियात। जैसे जैसे पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में अवाम पर पाकिस्तान का जुल्म सितम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मुजफ्फराबाद से लेकर दुनिया के दीगर मुल्कों में कश्मीरी अवाम के एहतजाज में शिद्दत आती जा रही है। इसकी मिसाल 5 जुलाई के आम अवाम और कौम परस्त रहनुमाओं के मुख्तलिफ मकामात पर होने वाली एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान दिखाई दी। पाकिस्तानी तशद्दुद की मार झेलने वाली अवाम के साथ यकजहती का मुजाहरा करने वाले सियासी रहनुमा दावा कर रहे हैं कि मकामी अवाम पाकिस्तान की पॉलिसियों, फौजी दखल अंदाजियों और मौजूदा निज़ाम के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आए हैं और अगर हुकूमत की जानिब जल्द ही इनके मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो अब इनकी जदोजहद बड़ी तहरीक की तरफ गामजन होगी। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और उसकी कठपुतली हुकूमत की जानिब से ढाए जा रहे जुल्म सितम के खिलाफ अवामी गुस्सा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इसकी मिसाल 5 जुलाई के दिन मुनक्किदा पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी रैलियों से देखने को मिली। इसके लिए पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के सियासतदानों की बर्बरियत के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मार्च निकाला गया। इस हवाले से कौम परस्त रहनुमा अमजद अयूब मिर्जा ने भी पाकिस्तानी जुल्म के खिलाफ जमकर मजम्मत की। ये तो साबित हो गया कि अब पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग मनहसुल कौम पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। लगता ये है कि कुछ अरसे में अगर ये मसला हल ना हुआ तो फिर ये 5 जुलाई को जो आपने देखा है पूरी दुनिया में हजारों लाखों कश्मीरी निकले हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में सूरत हाल इस कदर संगीन हो चले हैं कि यहाँ पर न आइन की बालादस्ती है न कानून की हुक्मरानी। यहाँ तो हर जगह बंदूक, जबर और करप्ट निज़ाम की मिसालें देखने को मिल जाती हैं। जगह जगह पर पाकिस्तानी फौज, रेंजर्स और पुलिस की जानिब से ढाए जा रहे मजालिम ही देखने को मिल जाते हैं। इसकी वजह से मकामी आवाम में आला हुक्काम के खिलाफ बेइत्मीनानी बढ़ती जा रही है और वो दूसरे मकामियों को भी एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल होने की बात कर रहे हैं। आप सबको पता है कि हम जिस जबर में हम सारे लोग रहते हैं, जहाँ ना आइन की बालादस्ती है ना कानून की बालादस्ती है, जहाँ कानून जो है वो वडेरा है, जहाँ कानून बंदूक है, जहाँ कानून अदालत है और वहाँ गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, ना वोट का हक है, ना ही सियासी कल्चर है, ना ही सियासी जमातों का कोई अवाम के ऊपर कोई किसी किस्म की कोई रिलीफ है। इस सारे दौरानिए में अवाम सिर्फ एक काम के लिए हैं, वो जबर के ज़रिए, बंदूक के ज़रिए, अदालतों के ज़रिए, सरदारों के ज़रिए, वडेरों के ज़रिए, जागीरदारों के ज़रिए जो है अवाम सिर्फ टैक्स देने के लिए हैं और हुक्मरानों की मनपसंद टैक्स अदायगी पर मजबूर हैं कि जितना हुक्मरानों को, बेशक लोगों के पास खाने के लिए कुछ ना हो, लेकिन हुक्मरानों ने टैक्स लेने हैं अवाम से और अवाम की कोई सुनवाई नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ मकामी सतह पर शुरू किए गए एहतजाजी मुजाहिरे अब सिर्फ पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर तक महदूद नहीं रहा, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रहने वाली कश्मीरी आवाम भी इस तहरीक में जोशो खरोश के साथ शिरकत कर रही हैं। हुब्बल वतनी के जज्बात से सरशार कश्मीरियों ने पाकिस्तान को उसकी बेशर्मी के लिए बुरी तरह से लताड़ा है। जिला वतन लीडर का साफ मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियान जज्बाती, मजहबी
اور اخلاقی رشتہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اب تو مقامی عوام پاکستان سے ہر حال میں آزادی حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ کیا پاکستان اور جو پی او جے کے لوگ ہیں ان کے درمیان اب کوئی ایموشنل یا ریلیجیس یا کوئی کلچرل ریلیشن نہیں رہا؟ وہ پاکستان نے اس کو خون میں ڈبو کے تو ختم کر دیا ہے۔ اب پاکستان کے ساتھ پی او جے کے لوگوں کا کوئی سمبند باقی نہیں بچا۔ 27 جولائی کو جو الیکشن ہونے ہیں ان الیکشنز کے لوگ سخت خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم پھر یہ 53 لیجسلیٹو اسمبلی میں ممبرز جو بھیجنے ہیں یہی کرپٹ بھیجنے ہیں۔ یہ کیا میوزیکل چیئر انہوں نے شروع کی ہوئی ہے؟ تو لوگ اس کو نہیں مان رہے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں اب حالات اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں مقامی عوام کھل کر پاکستان کی نااہلی، ظلم، ہراساں کرنے والی حکمت عملی کو بے خوف ہو کر چنوتی دے رہے ہیں۔ عوام اب اپنے بنیادی حقوق کے لیے ہر سطح پر آواز بلند کرنے کو تیار ہیں۔ مقامی عوام اب اپنے مسئلے کو دنیا کے سامنے اٹھانے کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر اور دنیا کے دیگر ممالک میں کشمیری عوام کی پاکستان مخالف جدوجہد کو دیکھنے کے بعد اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی۔ یہاں بابا شری امرناتھ کی سالانہ یاترا کے دوران زائرین کی سہولیت، سلامتی اور بہتر انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے حکومت، انتظامیہ اور حفاظتی عملہ پوری طرح سے چاق چوبند ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی جانب سے اس سال کی مقدس یاترا کی شروعات کی گئی۔ زائرین کی پختہ حفاظت اور آرام دائق یاترا کو یقینی بنانے کے لیے پہلگام اور بالٹال دونوں روٹس پر سیکیورٹی، طبی امداد، لنگر اور دوسری بنیادی سہولیات کا مکمل بندوبست کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عقیدت مندوں کے لیے ضلع گاندربل کے بالٹال بیس کیمپ میں 100 بیڈوں والے نئے اسپتال کو قیام عمل میں لایا گیا، جو کہ زائرین اور مقامی لوگوں کے لیے بڑی راحت ثابت ہو رہا ہے۔ مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں۔ بم بم بھولے کے جیکاروں کے ساتھ ہی عقیدت مندوں نے اس سال بابا شری امرناتھ یاترا کا آغاز کیا۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے روایتی پوجا پاٹ کے ساتھ یاترا کا باقاعدہ افتتاح کیا اور بابا برفانی سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے ملک کی امن و سلامتی، خوشحالی اور تمام یاتریوں کے محفوظ سفر کے لیے دعا کی۔ رواں سال 3 جولائی سے شروع ہونے والی بابا شری امرناتھ یاترا میں ہر روز سینکڑوں عقیدت مند پہلگام اور بالٹال دونوں راستوں سے مختلف قافلوں کی صورت میں مقدس گفا کی جانب روانہ ہو رہے ہیں۔ یاترا کو پرامن اور کامیاب بنانے کے لیے حکومت، انتظامیہ اور سیکیورٹی ادارے مکمل طور پر مستعد ہیں۔ رجسٹریشن، سیکیورٹی، ٹریفک مینجمنٹ اور طبی سہولیات سمیت ہر شعبے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسا دن ہے جس کے لیے ہم سارا سال انتظار کر رہے ہیں۔ آج یاترا کا پہلا جتھا، پہلا دن، پہلے درشن کے لیے ہم پہلے جتھے کے شردالو نکلے ہیں۔ ہماری موسم پوری پریکشا لے رہا ہے۔ جتنی تیز یہاں بارش چل رہی ہے اس سے دگنا اتساہ آج بھولے شنکر جی کے بھکتوں کا ہے۔ اس اوسر پر میں وشیش طور پر بھارت سرکار کا، جموں کشمیر سرکار کا، شری امرناتھ جی شرائن بورڈ کا اور خاص کر کے ہماری بھارتیہ سینا کا ہردے سے دھنیواد کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے یاتریوں کی سویدھاؤں کے لیے بہت دھیان رکھا ہے اور جو جموں کشمیر کے نواسی ہیں ان کا بھی ہمیں بہت پیار مل رہا ہے۔ بابا برفانی کے چرنوں میں یہ ارداس ہے کہ وہ ہمارے بھارت کو اور ہم سب شردالوؤں کو، بھارت واسیوں کو ایسے ہی اپنا آشیرواد دیتے رہے۔ سبھی شردالوؤں کو کھلے کھلے درشنوں، ہر ہر مہادیو۔ پہلی نظر میں بلند و بالا پہاڑی سلسلوں کے درمیان دشوار گزار راستے اور وقفے سے ہونے والی بارشیں یقیناً مشکلات اور چیلنجز کا احساس دلاتی ہیں، لیکن بابا شری امرناتھ کی عقیدت میں سرشار یاتریوں کے حوصلے ان تمام دشواریوں سے کہیں بلند ہیں۔ عقیدت مند جموں کشمیر حکومت، انتظامیہ
और मुताल्लिका महकमों की जानिब से किए गए मुअस्सर इंतजामात से पूरी तरह मुतमईन हैं। यात्रियों को सफ़र के दौरान बरवक्त तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए ज़िला गांदरबल के बाल्टाल इलाके में कायम किया गया 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद अस्पताल इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। सर यहाँ पे तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी सरकार है, हमारे एलजी मनोज सिन्हा ने उन्हें हर चीज़ की सुविधाएं दी हुई हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल में हर व्यक्ति के लिए फ्री है, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बाल्टाल बेस कैंप में कायम इस नए और अपग्रेडेड अस्पताल में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की टीम 24 घंटे खिदमत अंजाम दे रही है। यहाँ मरीजों के एक्सरे, ईसीजी, खून के मुख्तलिफ टेस्ट और दीगर ज़रूरी तिब्बी मुआयने बिला मुआवजा किए जा रहे हैं, जबकि ज़रूरत के मुताबिक अद्वियात भी फौरी तौर पर फराहम की जा रही हैं। बाल्टाल बेस कैंप का ये अस्पताल सिर्फ यात्रियों ही के लिए नहीं, बल्कि मकामी आबादी, दुकानदारों, टेंट मालिकान, मजदूरों और मुख्तलिफ सरकारी महकमों में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन के लिए भी निहायत मुफीद साबित हो रहा है। यात्रियों का मानना है कि बेहतर तिब्बी इंतजामात की बदौलत उनका सफ़र पहले से ज़्यादा महफूज और इत्मीनान बख्श हो गया है। यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है और हॉस्पिटल रखा है, लोगों की बहुत हेल्प कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से सभी से अच्छे से बात कर रहे हैं और एक दूसरे को बता भी रहे हैं कि यहाँ जाके ये करो, सबकी हेल्प कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि लोगों के स्वास्थ्य की लोग इतना मतलब यहाँ के लोग इतना ध्यान रख रहे हैं, सब एक दूसरे के लिए मतलब कि बहुत अच्छे से बताते भी हैं और दवाई वगैरह सब कुछ अच्छे हैं, अच्छी फैसिलिटी कर रखी है। वैसे कोई मुश्किल काम नहीं है, यात्रा भी इनकी लगभग सफल ही रहेगी लोगों की, सब कुछ अच्छे से मैनेजमेंट कर रखा है सरकार ने। तकरीबन 58 दिनों तक जारी रहने वाली बाबा श्री अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक मजहबी सफर ही नहीं, बल्कि बेहतरीन इंतजामात, खिदमत और बहामी तामुन और हम आहंगी की एक रोशन मिसाल भी बन चुकी है। जम्मू कश्मीर हुकूमत की मुसलसल कोशिशों का ही समरा है कि हर साल रिकॉर्ड तादाद में यात्री कामयाबी के साथ अमरनाथ यात्रा मुकम्मल कर रहे हैं। यात्रा के दौरान खुराक, रिहाइश, तिब्बी सहूलियात और मजबूत हिफाजती इंतजामात जैसी बुनियादी सहूलियात की फराहमी ने यात्रियों के एतमाद में मजीद इजाफा किया है। यही वजह है कि अकीदतमंद हर साल बड़ी तादाद में बार बार इस मुक़द्दस यात्रा का रुख करते हैं। इस नौइयत के मौसर और जामे इक़दामात अमरनाथ यात्रा को मज़ीद महफूज, मुनज़्ज़म और आरामदेह बनाने में निहायत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जाने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादले ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़ इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। जावेद कुरैशी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज की सख्ती के बावजूद एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं। लोगों के मसाइल हल करने की बजाय पाकिस्तान को कश्मीरी अवाम की मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की आवाज़ को दबाने से जवाबदेही खत्म नहीं हो सकती। जमील नागरी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि तेजी से पिघलते ग्लेशियरों ने पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में संकट को और गहरा कर दिया है। तापमान बढ़ने से आबी जखीरों में पानी और कीचड़ का बहाव तेजी से बढ़ गया है, जिससे निचले इलाकों में मकामियों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि वजीर आला ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की एक डिटेल्ड मीटिंग की सरबराही की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के हर घर तक भरोसेमंद, किफ़ायती और अच्छी क्वालिटी वाली बिजली पहुंचाने के लिए हुकूमती अज़्म को दोहराया। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि नशे से बेहतर खेल, लत से बेहतर युवा। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सांबा क्रिकेट प्रीमियर लीग की कामयाबी के साथ एहतमाम किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर और दीगर इलाकों में 32 टीमों के खिलाड़ियों ने शिरकत की और अपने खेल हुनर का मुजाहिरा किया। अब वक्त हो चला है मुख्तसर खबरों पर नजर डालने का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सरहद के दोनों तरफ की छोटी बड़ी अहम खबरें।
पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांछे में होशे गांव को दीगर इलाकों से जोड़ने वाला पुल दरिया बुर्द हो गया है। पुल के दरिया की जद में आने से लोगों का जमीनी राबिता बुरी तरह से मुतासिर हो गया और मकामी अफराद को आने जाने में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी अवाम ने हुकूमत से जल्द पुल की तामीर और राबिता बहाल करने का मुतालबा किया। जिला उधमपुर में NADCP यानी नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत राउंड 8 FMD फुट एंड माउथ डिजीज वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज किया गया। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के हरामोश इलाके में अवाम की जमीन को गैर कानूनी तरीके से हथियाने के लिए हुकूमत एक बार फिर से सरगर्म नजर आई। इसके लिए आला हुकाम ने बड़ी ही अपना पैतरा चला। यहाँ पर हुकूमत ने मकामी अवाम की जमीन को जबरन अपने कब्जे में लेकर चीन की कंपनी के हवाले करने की कोशिश की। इस वाक़े ने इलाके में एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। मकामी अवाम का हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि उन्हें एतमाद में लिए बगैर उनकी ज़मीन को लीज पर देने की साजिश रची गई, जिसे लेकर मकामी लोगों और रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इलाका मकीनों ने हुकूमत को कानून, इंसाफ और अवामी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है हरामोश इलाके का मकपुन दास इलाका। हरामोश वैली का वाहिद ऐसा इलाका जो पहाड़ी सिलसिले के नशीबी हिस्से में बसा हुआ है, जहां पर लोग अपनी जमीनों पर थोड़ी बहुत काश्तकारी कर सकते हैं और अपना सर छिपाने के लिए आशियाना बना सकते हैं। लेकिन मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से जमीन को एक चीनी कंपनी के हवाले किए जाने के कथित मंसूबे पर सियासी और अवामी हलकों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। हुकूमत की इन नाइंसाफियों को लेकर मकामी अवाम ने गिलगित प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मकामियों का साफ मौक़िफ़ था कि हुकूमत और इंतजामिया की आपसी मिली भगत ने इनको अंधेरे में रखकर पुश्तैनी जमीन को लीज पर देने की कोशिश की। इसके लिए पूरे मामले में कानूनी तकाज़ों का ख्याल तक नहीं रखा गया। हम ये कहते हैं कि कुछ एलिमेंट सिटिंग इन द जीबी जुडिशरी, जीबी ब्यूरोक्रेसी, इनकी कोलिजन से एक चाइनीज कंपनी को जो है वो वहां पे लॉन्च करने की कोशिश की गई है और उस कनेक्शन में कल एक मूवमेंट हो गई है। लोकल पब्लिक को, जो स्टेक होल्डर हैं, उनको अंधेरे में रख के उस इलाके को, उस जमीन को लीज पे देने के लिए एक मूवमेंट शुरू की गई है। तो दो एलिमेंट्स हैं, एक तो ये मामला अदालत में सब जुडिस है और अदालत से स्टे ऑर्डर्स भी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल मकामी नुमाइंदों का मौक़िफ़ था कि मकपुन दास का रिहायशी इलाके पर इनके आबाओ अजदाद की मिल्कियत रही है और हरामोश जैसे पहाड़ी इलाके में यही वो वाहिद ज़मीन है जहां आने वाली नस्लों के लिए आबादी बसाई। ताहम पाकिस्तान के आला हुक्काम और पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी तवील अरसे से पाकिस्तानी शहरियों को यहाँ लोगों की जमीन जायदाद गैर कानूनी तरीके से अलॉट करते रहे हैं, जिस पर इलाके के बाशिंदों में गहरी तशवीश पाई जा रही है। लेकिन चीन की कंपनी को लीज देने वाले मामले ने इलाका मकीनों के सब्र के पैमाने को लबरेज कर दिया और अब ये लोग हर हाल में अपनी जमीनों पर हुकूमत के जबरन कब्जे से निजात चाहते हैं। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, अंधाधुन जो है वो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ हवाले से इस ज़मीन को अलाट करके आई है। जबकि हरामोश, आप सबको पता है, हरामोश एक पहाड़ी इलाका है जहाँ ज़मीन की बहुत किल्लत है और वाहिद मकपुन दास ही है जिसके ज़रिए हम आने वाले नस्लों को ये आबाद करने के लिए जहाँ हम सर छुपा सकें। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में पहले से ही हुकूमत पाकिस्तान के इशारे पर हिफाजती अमले के जरिए से मुख्तलिफ अहम तरीन इलाकों में मौजूद लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रही है। जमीन हथियाने के इस गैर कानूनी लाहे अमल को कानूनी जामा पहनाने के लिए
आला हुक्काम लैंड रिफॉर्म एक्ट को नाम निहाद असेंबली में पास करवाने जैसे हरबों को इस्तेमाल करते आए थे, जिसकी मुखालिफत में पहले भी बड़े पैमाने पर मुतासिरा अवाम का शदीद एहतजाज देखने को मिल चुका है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आला हुक्काम ने पिछली गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा, इसीलिए अवाम हुकूमत को सबक सिखाने के लिए एक बार फिर से एहतजाजी मुजाहिरा करने का मजबूत इरादा बना चुके हैं। विदाउट गोइंग एज पर प्रोविजंस ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट, उस जमीन पर औने पौने उस जमीन को बेच के कुछ लोग मुफाद हासिल करना चाहते हैं, जिसको हम कभी होने नहीं देंगे। जो बुनियादी बात है हम आपके सामने रखना चाहते हैं, और हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से भी ये अपील करते हैं और स्टेक होल्डर से भी ये अपील करते हैं कि भाई मुस्तकिल रहता नहीं, सरकार अरमान वफा कल तुम्हारे दिल में होगा, आज मेरे दिल में है। आज हरामुश वालों के साथ अगर ये ज्यादती होती है तो कल गिलगित वालों के साथ होगी, परसों बल्तिस्तान वालों के साथ होगी, तरसों दियामर वालों के साथ होगी और नेक्स्ट डे होंजा नगर के साथ होगी। तो हम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से भी ये अपील करते हैं कि भाई हमारे साथ जो ज्यादती आज उन्होंने करने की कोशिश की है या करने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स टोटली अगेंस्ट द लॉ, इट्स टोटली अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द पीपल। पाकिस्तानी सियासतदान अपने निजी मफादात को पूरा करवाने के लिए कभी तो आवाम को आपस में लड़वाया जाता है, तो कभी उनको पाकिस्तान की फौज और पुलिस के जरिए डराया धमकाया जाता है। जैसा कि आज हरामोश की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया गया, तो कल यही सूरत हाल गिलगित बल्तिस्तान, दियामर समेत दीगर इलाकों में भी सामने आ सकती है। यही वजह है कि मुतासिरा रहनुमाओं ने जमीनों पर हुकूमत के गैर कानूनी कब्जे को अवामी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार देते हुए ऐलान किया कि वो अपनी जद्दोजहद आखिरी दम तक जारी रखेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अवाम की जमीन जायदादों को हुकूमत गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने में मसरूफ़ अमल है। बहरहाल एक बार फिर से चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर हुकूमत की कोशिश रहती है कि सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि दूर दराज देही इलाकों में भी रहने वाले बच्चों को आला मयार की तालीम मैसर हो सके। इसके लिए जदीद तरीन तदरीसी निज़ाम के साथ नए नए स्कूलों को तैयार किया जा रहा है। इस सिमत में सरहदी जिला राजौरी में समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है। कालाकोट में तामीर हो रही नई स्कूली इमारत में क्लासरूम, पेयजल, बिजली, सैनिटेशन और दीगर सहूलियात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। मुल्क व मुआशरे की तरक्की में नौजवान अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकें, इसके लिए इब्तदाई सतह पर आला मेयार की तालीम बेहद ज़रूरी है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत जम्मू कश्मीर शहरों के साथ साथ दूर दराज सरहदी इलाकों में भी बेहतर तालीमी सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दामात कर रही है। इसकी एक मिसाल जिला राजौरी के कालाकोट इलाके में देखी जा सकती है, जहां समग्र शिक्षा अभियान के तहत गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में नए एकेडमिक कॉम्प्लेक्स की तामीर का काम जारी है। हमारे बच्चों को यहाँ बहुत दिक्कत आती थी, अब ये बिल्डिंग जो बन रही है बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसकी वजह से जो हमारे बच्चे हैं वो अच्छी तालीम हासिल करेंगे। एक तवील अरसे से कालाकोट सब डिवीजन का ये स्कूल आसपास के इलाकों से आने वाले तलबा और तालिबात को तालीम फराहम करता आ रहा है। ताहम तलबा की बढ़ती हुई तादाद के बाइस स्कूल में जगह और बुनियादी सहूलियात पर दबाव बढ़ गया था। इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए स्कूल इंतज़ामिया नए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर का काम जल्द से जल्द मुकम्मल करने पर जोर दे रही है। इस मकसद के लिए माहिर अफरादी क़ुव्वत जदीद मशीनरी की मदद से दिन रात काम में मसरूफ़ है। इलाके की तरक्की को यकीनी बनाने वाले इस इक़दाम पर मकामी लोग भी इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। हमारे बच्चों को आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हल हो जाएगी, ठीक हो जाएगा सिस्टम। आज कितनी खुशी है लोगों में, लोकल लोग काफ़ी खुश हैं। लोकल लोग के अच्छे हैं, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में खास करके, तो सोचते हैं अच्छा हमारे बच्चों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, बिल्डिंग जल्दी तैयार होनी चाहिए।
और लोग सोचते हैं अभी जल्दी ये बिल्डिंग बन जाए तो हमारे बच्चों की प्रॉब्लम हल हो जाए, तो बच्चे हमारे आसानी से पढ़ सके स्कूल में। माली साल 2026-27 के बजट में स्कूल और आला तालीम के शोबे के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 1513 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद मजबूत बनाने के लिए PM श्री स्कीम के तहत 396 स्कूलों को मिसाली स्कूलों के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा 160 करोड़ रुपए की लागत से 762 नए क्लासरूम्स की तामीर की मंजूरी दी गई है। मुस्तकबिल के तकाज़ों से हम आहंग तालीम के फ़रोग़ के लिए 2036 स्कूलों में ICT सहूलियात फराहम की जाएंगी, जबकि समग्र शिक्षा अभियान और PM श्री स्कीम के तहत 4200 स्मार्ट क्लासरूम्स भी कायम की जा रहे हैं, जिससे डिजिटल तालीम को मजीद फ़रोग़ मिलेगा। यही वजह है कि तलबा और तालिबात इसे अपने बेहतर मुस्तक़बिल की जानिब एक अहम कदम करार दे रहे हैं। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल से भी बच्चे आते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी स्टडी होती है, टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और क्लास जो है पूरी डिसिप्लिन मेंटेन करती है और क्लास में बिल्कुल भी शोर नहीं होता। अगर कोई क्लास वैकेंट होती है तो टीचर्स को बच्चे बुला के ले आते हैं कि सर हमारी क्लास वैकेंट है तो हमें पढ़ाया जाए। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ दूर दराज और सरहदी इलाकों में तालीमी निज़ाम में लाई जाने वाली बेहतरी के मुस्बत नताइज अब सामने आने लगे हैं। स्कूली तालीम में होने वाली तब्दीलियों के बाइस स्कूल छोड़ने वाले तलबा दोबारा तालीमी इदारों से वाबस्ता हो रहे हैं। इसके साथ साथ दरसो तदरीस को मजीद दिलचस्प और मौसर बनाया जा रहा है ताकि बच्चों के दिलों से तालीम का खौफ खत्म हो और इससे दिलचस्पी और लगाव पैदा हो। मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के दूरफ्तादा और सरहदी इलाकों के हर बच्चे को भी मेयारी तालीम और उसके हक से भरपूर फायदा हासिल हो सके। नाजरीन, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते इसी रोज़ इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।